हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेंटल क्लासेस। आज हम आप सभी के लेकर आए एडवांस मैथ का अलजेब्रा चैप्टर। यह आपका पार्ट 1 वीडियो होगा जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, वो भी शॉर्टकट और सुपर फास्ट तरीका से। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम इसका अगला पार्ट लेके आए। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले हम एक बात बता देना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि x प्लस 1/x बराबर अगर a रहे, x प्लस 1/x बराबर a रहे, अगर आपसे पूछा जाए x² प्लस 1/x स्क्वायर बराबर वाट या x³ प्लस 1/x³ बराबर वाट, तब इसका उत्तर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए इसी को कर देना है a² - 2, यही आपका होगा स्क्वायर वाला, और क्यूब के लिए याद रखना है a³ - 3a। एक बात और हम बता देना चाहते हैं, हम प्रश्न में जिसका भी मान निकालेंगे, जिससे तक चलेंगे उसी का स्क्वायर करके उत्तर देंगे। आपको ज़्यादा फार्मूला याद रखने का काम नहीं, क्योंकि अगर आपका ये मान दिया रहता है और आपका x पर पावर 6 प्लस 1/x पर पावर 6 मान पूछा जाए तो अकॉर्डिंग टू बुक या कोई भी टीचर के अनुसार इसको आपको बी मान लिया जाता है, लेकिन हम बी नहीं माने क्योंकि आप ज़्यादा फार्मूला याद नहीं कर पाते हैं। तो याद रखिए ये इसको भी हम मान लेंगे, या जिससे हमको जिस तक जाना है 2 का क्यूब करेंगे तब हम 6 तक पहुंच सकते हैं, तो इसी को ए मान के चलेंगे। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन आज डील करने वाले हैं, बिल्कुल लॉजिकल। हमको एग्जाम में यानी कंपटीशन एग्जाम में आपको आंसर तक पहुँचना है, ना कि आपको ये साबित करना है कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 अब बराबर आपका दिया हुआ है 62, और आपसे पूछा गया x पर पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 का मान क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि हम इसका मान डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि 4 से 6 नहीं हो सकता, लेकिन x पर पावर 2 पर पावर 3 रहे तो बताइए 3 दूनी हो जाएगा 6, तब हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, तो हम इसका ऐसा काम करेंगे कि इसका जो x पर पावर 4 है इसको हम x पर पावर 2 प्लस 1/x पावर 2 के रूप में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा कन्वर्ट कैसे करेंगे, बिल्कुल लॉजिकल। तो ध्यान से देखते रहिएगा। x पर पावर 2 प्लस 1/x पर पावर 2 लाना है। एक बात और याद रखिए, मैं लॉजिक यही कहता है, जब भी आपको उल्टा चलना है यानी 4 से 2 तक पहुंचना है तो अंडर रूट का इस्तेमाल करना, और ये जो 62 है एक बार हम लिख देते हैं, आपका वाला लिखेंगे a+2 हमेशा यूज करना है। एक बात और याद रखिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। अंडर रूट, अब बताइए 62 यहाँ रखिएगा, 62 रखिएगा तो 62 + 2 हो जाएगा 64, और 64 का जो वर्गमूल आता है कितना, 8 आता है। और आपको अब पता हो गया क्या कि देखिए ऐसे तो हमने बोला था कि आप x + 1/x को a मानिए, लेकिन हम बार बार एक ही फार्मूला को b a c d करके कितना रटिएगा, इसलिए सिर्फ 2 मेन फार्मूला बता उसी पर लगाना है। जब भी हमको क्या करना है, क्यूब करना है। देखिए 2 पर 2 से निकाले हैं और 6 तक पहुंचना है तो हमको क्यूब करना होगा। तो क्यूब के लिए हमने एक ही फार्मूला लगाया था कि इसको हमेशा a मान के चलिए, जिसके तक पहुंचना है उसको a मानना है, ना कि पीछे वाला का। तो हमेशा हम a ही मानेंगे, बी मानने के बाद आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए यही मानेंगे। ज़्यादा फार्मूला याद रखने के भी झंझट नहीं है। तो x पर पावर 6 प्लस 1/x पर पावर 6 का मान निकालना, यानी आपको क्यूब करना है। तो क्यूब करने के लिए हम फार्मूला शुरू में ही बता दिए थे, a³ - 3a का इस्तेमाल करना, और जिसको है इसी को a मान के चलना है, क्योंकि हमको विद्वान नहीं बनना, आंसर तक पहुँचना है। अब बताइए बाबू 8 है तो 8 का क्यूब कर लेंगे। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। एक बार हम बता देना चाहते हैं, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का होता है कितना, 6 का 216, और 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का कितना होता है 1000। इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिए तो फायदा रहेगा। अब बताइए a³ - 3 है, इसी को हमने माना था a, तो 8 कितना हो जाएगा बाबू 24। अब 512 में 24 घटा दीजिएगा, तो ध्यान से देखिएगा घटाने के बाद क्या प्राप्त होता है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 8, ये आपका कितना बचेगा, ये हो जाएगा 10, 10 में 2 घटेगा तो 8, ये आपका हो जाएगा 4, यानी 488, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए x पर पावर 2 प्लस 1/x पावर 2 का मान दिया हुआ 31/9, तो देखिए क्यूब तक पहुंचना। आप पता होगा 2 से 3 तक नहीं पहुंच सकते, इसका मतलब हम क्या कर लेते हैं, x + 1/x का मान अगर पता हो तब हम आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम तुरंत बताए थे उल्टा जब भी चलना हो अंडर रूट का इस्तेमाल करना, और बताए
थे a+2 a, इसको मान लीजिए। हम बताए थे कि कोई भी b c d मानने की जरूरत आपको नहीं है। आपको क्या करना है, बनाना है डायरेक्ट, सिर्फ एक फार्मूला दो फार्मूला यानी दो लॉजिक कह लीजिए, बड़ा से बड़ा नहीं बना रहे हैं, याद रख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो क्यों ज़्यादा a b c करें, हमको सिर्फ ये देखना है किससे किससे तक पहुँचना है, तो उसी को a मानना है। बार बार आप कभी सोचे होंगे कि a यहाँ मान लीजिए फिर a यहाँ भी मान लीजिएगा, तो बार बार a मानने पर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि अभी आपको प्रूव करेंगे, देखिए एक a+2 मतलब 31/9 अब प्लस 2, 31/9 प्लस 2। अब वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा कितना बताइए। वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले एड ऑफ फ्रैक्शन करना पड़ेगा। 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा, 31 + 18 49, 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। अभी हमने क्या बोला, अब इसको ए मानेंगे। आपने सोचा होगा कन्फ्यूजन कि यहाँ भी ए यहाँ भी ए, कैसे बना रहे, गलत है। देखिए हमने पहले ही बता दिया है, हमको बार बार दूसरा फार्मूला रटने का काम नहीं। आप देखिए कहीं जगह पर इसको बी मानता है फिर इसको ए मानता है, तो आप कन्फ्यूज होते हैं कि बी माने कि ए माने। तो आपको उतना नहीं करना, आपको देखना किससे किस तक पहुंचना है। अब ये 2 से हमको x तक पहुंचना है, ए इसको माने। अब हमको x³ तक पहुंचना है, ए इसको माने। कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिर्फ एक ही फार्मूला पर काम हो जाएगा। तो क्यू ए बी सी डी करके मान के बनाए। और हमको ऐसे भी कंपटीशन में रिजल्ट तक पहुंचना है, ना कि विद्वान बनना है। अब बताइए यहाँ पर हमको x + 1/x का मान दे रखा है 7/3 और x³ + 1/x³ का मान चाहिए। फिर वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका मान चाहिए x³ + 1/x³ का, फिर वही इस्तेमाल करेंगे a³ - 3a। तो एक बार आपने ए इसको माना, अब की बार इसको माने, क्योंकि इससे तक पहुंचना है। ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल। कोई बोलेगा गलत है तो गलत, देखिए कुछ नहीं है, गलत सही भी कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ आंसर तक पहुंचना है, इसलिए हमने सिर्फ 2 ही फार्मूला लेकर चला कि आप बार बार एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिएगा तो आपको आंसर तक पहुंचना, काम उतना ही होता है। लेकिन बी सी डी मान के बच्चा कंफ्यूज होता है, तो कंफ्यूज होने का काम नहीं। ऐसे हम क्लास में बताते हैं कि यहाँ पर बी मानना है, यहाँ पर सी मानना है, लेकिन हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, सुपर फास्ट तरीका बता रहे हैं। अब देखिए इसी का क्यूब कीजिएगा तो 7 का क्यूब और 3 का क्यूब होगा। तो 7 का क्यूब हम पहले ही बता दिए 343। अब 3 का क्यूब पहले ही बता दिए कितना होता है बाबू 27। आप बताइए, अब बताइए 3a कीजिएगा, आप लोग 3a कीजिएगा तो बताइए 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा। a³ - 3 बताएं तो सिर्फ यहाँ पर बचने वाला है आपका क्या 7। अब थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए, कैलकुलेशन इतना भी ईजी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये आपका हो जाएगा 27। और ऐसे भी मार सकते हैं, किसके नीचे में 27 है, ऑप्शन नंबर बी। आप डायरेक्ट मार सकते हैं। अगर किसी के नीचे में और 27 नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन के नीचे में है, तो आपको घटाने का भी काम नहीं पड़ेगा। फिर भी हम एक बार घटा के दिखा देते हैं। 343। अब बताइए 7 7 हो जाएगा आपका 49 और 7 दूनी 14 और 14 4 आपका हो जाएगा 18। अब थोड़ा सा माइनस करवा लीजिए तो बताइए यहाँ पर बचने वाला है कितना 4। और बताइए यहाँ पर बचेगा क्या 3, यहाँ 8, तो 8 5 होता है 13। घटाना होता है तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जोड़ना आसान है। यहाँ बचेगा 2, 2 में घटेगा तो 1 यानी 154। अब बटा वही होगा आपका 27। अब कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले हम एक बात बता देते हैं, आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन है x + 1/x बराबर, अगर आपका दिया हुआ है 2 x - 1/x बराबर, x + 1/x बराबर आपका दिया हुआ है -2, देखिए वैल्यू पुट कर लीजिए बाबू, इजी हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न मान लीजिए यहाँ 1 रखेंगे तो 1 रखना है, हमेशा x का मान 1 ही रखना है। 1 रखिएगा तो 1/1 कितना हो जाएगा 2 यानी LHS बराबर हो जाएगा RHS। अगर यहाँ पर आप -1 रखिएगा तो -1 यहाँ भी रखाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -2 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का होगा। तो जब भी ऐसा कोई प्रश्न हो तो हमेशा आपको क्या रखना है 1 रखना है, इसमें क्या रखना है -1। सपोज डेट आपसे एग्जाम में पूछ दिया, देख लीजिए x⁻² 2000 मान लेते हैं प्लस 1/x⁻³ 3000, तब इसका मान क्या होगा। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, डायरेक्ट आपको पता है कि ये वाला दिया हुआ है, ये पूछा गया तो 1 रखना है। तो 1 पर कितना दीजिएगा पावर 1 ही होगा, 1 पर कितना दीजिएगा पावर 1 ही होगा, तो इसका आंसर 2 होगा। यानी 2 करोड़ भी रहा x पर पावर प्लस 1/x⁻² 2 करोड़ भी रहा तो उतना ही मान होगा 2 ही होगा। लेकिन याद रखिएगा फिर दिक्कत आपको कहाँ होती है, ध्यान से देखिएगा। सिर्फ आपको दिक्कत होगी माइनस वाला। सपोज डेट आपका एग्जाम में ये प्रश्न रह गया x + 1/x बराबर आपका -2 रह गया। अगर ये आपको पूछ गया x⁻4 प्लस 1/x⁻4, तब तो आपको दिक्कत नहीं होगी, इसका आंसर 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ बताए थे माइनस रखना है, तो -1/4 की जगह तो 1 आएगा, और -1/4 की जगह तो 1 आएगा, 1/1 हो जाएगा 2। लेकिन यही क्या होता है कि यहाँ पर दे देता है x⁻
5 अब प्लस 1/x पर पावर 4। तब आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस रख के एक नहीं कर लेना बाबू, माइनस रखिएगा तो माइनस पर पावर अगर ओड नंबर हो तो हमेशा माइनस ही देगा, याद रखिएगा। और माइनस पर पावर इवेन नंबर हो हमेशा प्लस देगा। तो 1/1 कट जाएगा, इसका आंसर जो आएगा 0। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या रखना, 1 रखना है, तो यहाँ पर क्या रखना, 1 रखना है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब बताइए आपको मान क्या चाहिए, x पर पावर 6, क्योंकि यहाँ पर LHS बराबर RHS हो चुका है, तो 1 पर पावर 6 कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1। यानी x पर पावर 5 करोड़ भी पूछे इसका आंसर होगा 1। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को इजी वे में सोल्व करेंगे बाबू, ध्यान से देखिए कैसे सोल्व करना है। यानी आपको x + 1/x बराबर 5 दिया हुआ है, x पर पावर 6 + 1/x पावर 6 पूछा, तो आपको पहले सोचना होगा कि 6 तक कैसे पहुँचेंगे। 2 पर पावर 3 करेंगे तो 6 तक पहुँचेंगे, ये बात ध्यान रखिए। और मेरा एक और लॉजिक ध्यान रखिए, प्लस प्लस हमेशा होता है, माइनस बाकी कुछ भी रहे तो प्लस, यानी माइनस प्लस प्लस माइनस 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 रहे प्लस। ये बात को हमने बताते हैं बार बार, आपको थोड़ा सा दिमाग में हटा लेना है। अब देखिए ध्यान से काम कैसे करना है, आपको निकालना है x पर पावर 2 + 1/x पर पावर 2। अभी तुरंत हम बताए थे, क्या बताए थे, थोड़ा सा सोच लीजिए कि प्लस प्लस होता है माइनस, यानी बीचा में देना है माइनस। उसके बाद इसको ये मान के चलिए जिस तक पहुंचना उसको उसी को ये मानना, कन्फ्यूज ना कीजिएगा। तो a² - 2 हम बताए थे इस्तेमाल करना स्क्वायर के लिए, यानी 5 का स्क्वायर 25, अब 25 में 2 घटाइएगा तो 23। अब बताइए एजिस निकल जाएगा, 2 से 6 तक पहुंचना तो आसान है। x पर पावर 3 + x पर पावर 3 का मान निकालना तो बिल्कुल लीजिए बाबू, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा इसका मान निकालना इसलिए यूज है क्योंकि ये प्लस है बीच में माइनस रख लेंगे। a³ - 3 हम बताए थे, इसको ये मानना है, क्यों, हम बताए थे जिसको तक पहुँचना उसको मानिए, 2 से 6 तक पहुंचना है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। जैसे b³ - 3b का झंझट खत्म हो जाएगा ना आपका। अब बताइए 23, तो 23 का क्यूब कितना होता है, 23 का क्यूब आपको बता देना चाहते हैं, ध्यान से थोड़ा सा देखते रहिएगा। 23 का क्यूब कितना होता है थोड़ा सा सोचिएगा, तो 12,167 होता है, 12,167 माइनस 3a मतलब 3 गुना कितना 23, 3a मतलब 3 गुना 23। अब ध्यान से देखिएगा तो 12,167 में घटाइएगा तो 3 3 9, 3 दूनी 6, पहले गुना करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग इसका माइनस करवा लीजिए। अब बताइए 9 यानी यहाँ 7 कितना बचेगा बाबू, यहाँ पर बचेगा 8, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 5। अब बताइए कितना जोड़िएगा कि 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ बात 1 में घटाइएगा कितना 0, यहाँ हो जाएगा 2 यानी 1, यानी 12,098 जो आया ऑप्शन नंबर सी। आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, 2 स्क्वायर के लिए a² - 2 और क्यूब के लिए a³ - 3। आपको सिर्फ याद दिमाग में रखना है, बी सी हम डी नहीं मानेंगे, बार बार कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दिमाग को डेवलप कीजिए, आंसर तक पहुँचिए। सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ उतना ही करना जितना हम बताएं, जिसको तक पहुँचना उसी को ही मान के चलना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 5। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इजी और सिंपल तरीका से बताएंगे। यदि x > 0 के लिए x² + 1/x² बराबर 7/4 हो तो x + 1/x का मान क्या होगा। बाबू सोचना है सिर्फ हमको, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। एक बार पीछे जाना, पीछे जाने के लिए अंडर का इस्तेमाल करना हम बताए थे। यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, पीछे वाला मेरा लॉजिक अपना नहीं करना, प्लस प्लस माना, सिर्फ आगे जाना है, सीधा चलना है, तब उल्टा के नो लॉजिक। अब बताइए बाबू, एक ही स्टेप भरना है, तो a प्लस हो जाएगा आपका 2, यानी सीधा कहें तो 7/4, अब प्लस हो जाएगा आपका 2। जैसा कि आपको दिख रहा है, यह क्वेश्चन SSC CPO का है, 2017 का ही है। अब बताइए, दिमाग लगाइए, तो 4 दूनी 8 और 8 7 कितना होगा बाबू 15 होगा। तो 15 का वर्गमूल तो निकलता ना है, तो 15 ही रह जाएगा, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और आपका ऑप्शन नंबर मिल गया बी। हम सिंपल बताते हैं, साधारण बताते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो मत कीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अभी ऐसा प्रश्न हो, 1 से डिवाइड कर देना है, 1 से देखिए यहाँ भी डिवाइड दे रहे हैं, 1 से यहाँ भी डिवाइड दे रहे हैं, 1 से यहाँ भी डिवाइड दे रहे हैं, 1 से यहाँ भी, यानी LHS RHS में कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि x कॉमन आ जाएगा तो फिर नीचे वाला कट जाएगा। अब बताइए, या x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो ऊपर वाला में एगो x बचा हुआ है बाबू, दिमाग हटाना है, उतना तेज है। अब बताइए 0/x हो जाएगा 0। अब बताइए यहाँ से एक x बचा, यानी आपका क्या बचा, x बचा, उसके बाद बीच में क्या पड़ेगा प्लस, देखिए किसके लिए, ये वाला x के लिए, यानी 1/x बचा। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो
माइनस से जो था एक्स था आगे में वो कट गया, तो माइनस RHS में जाकर क्या बन जाएगा प्लस, यानी अंडर रूट कितना आ जाएगा 68, अंडर रूट कितना आ जाएगा 68। थोड़ा सा फेरा देखिए ज़बरदस्त है। एक बात हम बता रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग में हटा के चलिएगा तभी दिमाग लगा पाइएगा। देखिए x माइनस 1/x है, यहाँ x प्लस 1/x है। अभी हमने बताया था उल्टा चलना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है जो है रहेगा, उसका अंडर रूट कर लेना, प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। देखिए बाबू इसका यहाँ पर भी सेम लॉजिक है, अंडर रूट ही होगा, माइनस है तो माइनस होगा, प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, प्लस है तो प्लस ही होगा। लेकिन फेरा देखिए क्या पड़े, यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। जब भी ऐसा फॉर्म में हो, यहाँ प्लस हो यहाँ पर सिर्फ माइनस हो, यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, सिर्फ यही दोनों का अंतर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, सिर्फ ये दोनों का अंतर है। स्क्वायर का फॉर्म में ना दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान अगर अंडर रूट 68 रहता, x माइनस 1/x का मान पूछता, तब तो आप निकाल लेते वही a-2 करके। लेकिन जब भी सेम टू सेम दिखे और स्क्वायर का फॉर्म में ना हो, तब क्या करेंगे, तब देखिए बाबू जब सेम टू सेम दिखे प्लस माइनस का सिर्फ डिफरेंस हो, तो जो यहाँ पर जो वैल्यू रहता है, हम बोले थे इससे तक पहुँचना है तो उसी को स्क्वायर कर दिया, तानी सीधा बोला जाए तो ये स्क्वायर। और याद रखिए जहाँ पर 2 घटाते हैं वहाँ पर 4 घट के निकलता है, कितना 4। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिएगा सब काम हो जाएगा। अब बात ये इसी को मानना है क्योंकि इससे इसके तक पहुँचना है। एक बात हम बता दिए गलत नहीं है बाबू, सिर्फ अपना सोचने का सबका अपना अपना तरीका होता है। और कंपटीशन में अगर गलत सही मान के चलिएगा तो रिजल्ट ना के बराबर होगा। आपको कंपटीशन में कितना फास्ट बनाते हैं और कितना कम से कम याद रखने का काम पड़ता है और कितना जल्दी सॉल्व करते हैं, वही सबसे मेन बात है। आप कंफ्यूज होइएगा, जिस दिन आप कंफ्यूज होना स्टार्ट कर दीजिएगा मैथ आप अपना पीछे हटा दीजिए, ठीक है। आप देखिए अंडर रूट 68 है तो 68 करिएगा, ए 68 कितना हो जाएगा 68, क्योंकि पता है रूट a का स्क्वायर भी करिएगा तो ए रूट 12 करोड़ का भी स्क्वायर करिएगा तो 12 करोड़ ही आएगा। अब बात ये हो जाएगा 4, 68 में 4 घटेगा तो 64, और 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल देखिए शॉर्टकट और सिंपल तरीका से बता रहे हैं कि नहीं, अगर हाँ तो कॉमेंट मारिए। SSC का ये भी क्वेश्चन है, CPO का, ये भी 2017 में ही पूछा गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला और लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 ही आपका आखिरी क्वेश्चन है। x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 3 बराबर 4 दिया हुआ है, तो x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 1/x माइनस 3 का होल क्यूब का मान पूछा। और ये भी क्वेश्चन SSC 2017 में ही पूछा गया है। बच्चा सोचता है कि दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, तो पहले लगाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इसका इस्तेमाल कर लेगा आंसर भी आ जाएगा। पर समय का जो बचत कर पाता है सब वो नहीं कर पाइएगा। जब भी आपको क्यूब करना है बाबू सेम टू सेम देखिए, झंझट खत्म कीजिए, सेम टू सेम इसी का मान निकालना है, टेंशन फ्री कीजिए, डायरेक्ट लगा दीजिए वही a क्यूब माइनस 3। ये मेरा ब्रह्मास्त्र है, आपका भी ब्रह्मास्त्र होना चाहिए। कुछ भी हो हमेशा a ही मानना है, कन्फ्यूज मत कीजिए, b मानिए c मानिए। जब भी क्यूब करना हो a जिससे जिसके तक पहुंचना हो उसको ही मान कर चलिए। स्क्वायर करना हो तो स्क्वायर माइनस 2, लॉजिक याद रखिए, प्लस प्लस रहे तो माइनस देना, माइनस माइनस रहे तो प्लस देना। जहाँ पर हमको प्लस माइनस दिख गया तो ये स्क्वायर माइनस 2 करते थे, वहाँ स्क्वायर प्लस 2 कर लेंगे, क्योंकि प्लस प्लस सिर्फ माइनस होता है, ये बात याद रखिए। आइए मान लीजिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ पर रहता माइनस, तब यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ 2 ही के पड़ता पूरा खत्म हो जाएगा। अब बताइए a का क्यूब मतलब कितना का क्यूब, a का क्यूब मतलब 4 का क्यूब होगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64। और बताइए 3a मतलब चढ़ती है कितना 12। अब बताइए घटा दीजिएगा तो कितना होगा 2, आई कितना हो जाएगा 52। और 52 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बिल्कुल सिंपल और ईजी वे में हम आज बताने की कोशिश किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक मारिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर पहुँचाइएगा। अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिएगा ताकि हम इसका अगला पार्ट लेटेस्ट वर्जन पार्ट नंबर 2 वीडियो लेकर आ सकें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।